हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के 9 बज रहे हैं। घर की सफाई हो चुकी थी और ये जो सब्ज़ी आई हुई थी, मैंने नसरीन से जो है बस सब्ज़ी बनवा रही थी। और मैं नसरीन से ही बनवा लेती हूँ अक्सर जब कभी मेरा मूड ना हो। और फिर मैं इसको जो है ना एक्स्ट्रा पैसे दे देती हूँ उसके। तो बस यहाँ पे जी इसने तूरी की सब्ज़ी जो है इसके छिलके उतार दिए थे। मैंने इसको बोला था कटिंग मैं खुद ही कर लूँगी। और धनिया बना दो और इसके अलावा अदरक जो है ये भी छिल के रख दो, क्योंकि अदरक की पेस्ट मेरी ख़त्म हो गई थी। तो आज मैं अदरक की पेस्ट भी बनाऊँगी। और पहले ना किचन में मेरे बहुत ही अच्छी जो है ना धूप आती थी और बहुत अच्छा लगता था, यानी कि दिन में मुझे लाइट ऑन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ये माशाल्लाह से पीछे घर बन गया है और उसकी वजह से मेरे किचन में अब बिल्कुल भी धूप नहीं आती। तो अजीब सा भी लग रहा होता है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा रोशन रोशन जो है ना किचन लगता था। लेकिन अब जो है ना बिल्कुल भी अंधेरे छा गए मेरे किचन में। लाइट ऑन किए बगैर मैं बिल्कुल भी किचन में काम नहीं कर सकती। तो बस देखें, देखते ही देखते कितनी जल्दी जो है ना माशाल्लाह से ये घर भी कंप्लीट हो गया है। मतलब कि उसका स्ट्रक्चर जो है खरा हो गया है। बाकी इसके अंदर अभी जो इसका मेकअप है ना उसमें टाइम लगेगा। तो खैर यहाँ पे जी अब नसरीन जो है जैसे सब्ज़ी बना लेगी और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में नाश्ता करने के लिए। आज मेरा दिल कर रहा था हाफ़ फ्राई एग खाने पे और काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैं हाफ़ फ्राई एग खाऊंगी। चली को बट मिली मोटो मोटो को अदरक वो मैं काट लूंगी खुद ही। तोड़ी ना। हाँ। और जी बस यहाँ पे मेरा हाफ़ फ्राई एग बन रहा है और नसरीन को भी जो है ना हाफ़ फ्राई एग ही बना कर दूँगी। तो मैं जो नाश्ता अपने लिए करती हूँ वही मैं सेम नसरीन को करवाती हूँ। ऐसे मुझे ना अच्छा लगता है, क्योंकि फ्रिज में इतना कुछ मौजूद होता है। आप यकीन करें, अकेली होती हूँ इसलिए कुछ खाने पे दिल नहीं करता। हस्बैंड के साथ कुछ खा लूँ तो ठीक है, अदरवाइज़ ना फ्रूट खाने पे दिल करता है ना कुछ और। तो बल्कि मैं अपनी मम्मा से भी यही बात कर रही थी कि मम्मा पहले मैं फ्रूट्स इतने शौक से खाती थी, लेकिन अब ऐसा है कि फ्रिज में मौजूद होता है लेकिन मेरे से खाया ही नहीं जाता। तो उसकी रीज़न ये है कि अकेली होती हूँ इसलिए दिल नहीं करता। तो बस यहाँ पे इसलिए नसरीन के लिए भी वही नाश्ता बना रही हूँ जो अपने लिए बना रही हूँ। और इसलिए जो है ना मैं भी खा लूँगी इसी बहाने और वो भी खा लेगी। और जी पहले वाला हाफ फ्राई एग जो है ना मैं बना रही थी अपने लिए, और ये वाला नसरीन ने बोला था कि बाजी मैं अपना खुद बना लेती हूँ। तो उसने जो है ना मैडम ने काफ़ी अच्छा खासा ऑयल डाल दिया था, तो उसको मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसको मैं दोबारा यूज़ कर लूँगी। तो अब बस यहाँ पे जो है साथ साथ मैं गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ। और चाय भी जो है ना मैं 2-3 दिन के बाद पीने लगी हूँ। और गर्मी की वजह से आजकल पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं कर रहा था चाय पीने पर, जबकि मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और जी बस यहाँ पे नाश्ता करने के बाद जो है ना सीन चली गई थी और मैं आ गई थी किचन में। मेरा था कि जल्दी से अब ये तूरी जो है ना इसको कट कर लूँ, वरना फिर ये ब्लैक हो जाती है। और एक हाथ से मैं अभी कट कर रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था मोबाइल ट्राईपोड पे लगाने पे। तो मेरा बस ये था कि छोटा सा क्लिप यहाँ पे मैं ये शूट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं हाथ से फिर कट कर लूँगी। तो बस जी जल्दी से यहाँ पे इसको फटाफट मैं कट कर लूँगी और उसके बाद जो है जल्दी से जो है ना तूरी की सब्ज़ी बनाते हैं। और जी बस सब्ज़ी यहाँ पे कट हो गई थी और इसके बाद मैं बना लूँगी जल्दी से अदरक की पेस्ट। और अदरक जो है कल ज़ैम इतना ज़्यादा लेकर नहीं आए थे, थोड़ा सा ही लाए थे। तो मैंने कहा चलो जी जितना है इसकी तो पेस्ट बना कर रखूँ, 1-1.5 हफ्ता तो इजीली मेरा चल ही जाएगा। तो बस सिंपल मैंने इसके अंदर अदरक ऐड किया है और थोड़ा सा नमक ऐड किया था और 1 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया था और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। और इसके बाद जो है मैं इसको जग में जो है इसकी पेस्ट बना लूँगी। आज इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी किचन में कुकिंग करते हुए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं तो खैर फिर एक टाइम का खाना बनाती हूँ या नाश्ता बनना होता है वही हम फिर शाम को रिपीट कर लेते हैं, या हमारा ये है कि हम बाहर से थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो जो लोग 3 टाइम जो है बनाते हैं, जो नाश्ता पूरी फैमिली का बनाते हैं, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना, उन लेडीज़ को सलाम, उनकी हिम्मत है
कि वो 3-3 टाइम के जो है ना खाने बनाती हैं, और गर्मियों में कितना मुश्किल हो जाता होगा उनके लिए। और जो जॉइंट फैमिलीज़ में लड़कियां रहती हैं, आज मुझे उनका भी बहुत ख्याल आ रहा था कि कितना मुश्किल हो जाता होगा ना उनके लिए इतनी रोटियां बनाना और करना। मैं तो अल्लाह माफ़ करे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हर इंसान के अंदर कोई ना कोई अच्छाई या बुराई होती है। मेरी बुराई ये है कि जितनी जान मेरी रोटी पकाने से जाती है ना, मुझसे चावल बना लो, कुछ भी करवा लो। तो और वैसे भी शुक्र अल्लाह का, मेरे हस्बैंड भी जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा साथ देते हैं। तो उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सालन बना लेना, रोटी मैं बाहर से लेकर आऊँगा, तुम्हें रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वैसे उनको बोला था कि नहीं नहीं, दो ही तो बननी है, मैं बना दूँगी। कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आते हुए लेकर आऊँगा। और वैसे भी मुझे इस सब्ज़ी के साथ तंदूर की रोटी अच्छी लगती है। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मुझे आज भी याद है, शादी से पहले जो है ना 24 घंटे बस यही सुनने को मिलता था, ससुराल जाकर क्या करोगी, वहाँ जाकर जो है ना कोई नहीं सुनेगा, वहाँ जितनी मर्जी फैमिली होगी सबके लिए रोटी पकानी पड़ेगी, ये वो इस तरह की बातें। और मैं तो कहती हूँ मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं 2-2.5 साल जो है अपने ससुराल भी रही हूँ, लेकिन मुझे कभी वहाँ रोटी बनाने ही नहीं दी किसी ने। मतलब कि मेरी जो जेठानी थी, जो भाभी थी, नहीं है अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, वो मुझे कभी किचन में काम ही नहीं करने देती थी। अपनी मर्ज़ी से कभी मैं जाती थी, कुकिंग वगैरह करती थी, और शौक में, वरना मुझे वो यही कहती थी कि नहीं नहीं मैं हूँ, मैं कर दूँगी, ये वो। तो मतलब आप ये समझे 2-2.5 साल जब अपने ससुराल में रही हूँ ना, ऐसे ही रही हूँ जैसे नई नवेली दुल्हन होती है। तो कभी कभी ये बातें बड़ी याद आती हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लड़कियाँ शादी से पहले बहुत किचन का काम करती हैं ना, शादी के बाद उनको बिल्कुल भी किचन का काम नहीं करना पड़ता। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। मैं शादी से पहले बहुत काम करती थी, कुकिंग भी करती थी, घर का भी कर लेती थी, लेकिन शादी के बाद उतना ही जो है ना मुझे आराम मिला है ज़िंदगी में। तो इसको आप मेरी लक कह सकते हैं। और ये एक ऐसा मैसेज है जो कि अनमैरिड लड़कियां हैं, मैं उनको यही बोलूँगी कि लड़कियों काम किया करो, और मुझे देखो, मेरे से सीखो। अगर शादी से पहले काम कर लोगी ना 2-3 साल, तो कोई मसला नहीं, शादी के बाद आपको आराम पे आराम करने को मिलेगा। तो खैर, ये एक जोक नहीं था, ये एक सच्ची बात भी है। बहुत सी लड़कियों ने ऐसा जो है ना बताया है कि जो शादी से पहले काम करते हैं उनको शादी के बाद इतना काम नहीं करना पड़ता। और जी, देखते ही देखते बातों ही बातों में सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है, और अब मैं जल्दी से शावर ले लूँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अब तो हस्बैंड के आने का टाइम भी हो गया है, बस वो भी आने वाले हैं खैर से। और जी, बस आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, और हस्बैंड ने मुझे कॉल की थी और कहा था कि आज ना खाने के साथ नमकीन लस्सी बनाना। तो बस यहाँ पे दही के अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ठंडा पानी ऐड कर दूँगी, और यहाँ जूसर ग्राइंडर में जो है ना मैं बना लूँगी। और जल्दी से जो है ना इसको फिर बनाकर मैं इसको एक बाउल में निकाल कर फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि बिल्कुल ठंडी हो जाए, और जब वो आएँ और उनको बिल्कुल ठंडी ठंडी जो है ना ये लस्सी मिले। तो बस यहाँ पे जी लस्सी भी बन गई है, और खैर से सैया सुपरस्टार भी जो है ना मेरी जॉब से आ चुके हैं। जल्दी से खाना गर्म करूँगी, लस्सी निकालूँगी जग में, और खाना खा लूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई हुई थी। और जी, मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि आप कोई मेड क्यों नहीं रख लेती, आप जो है 24 घंटे के लिए अपने पास कोई बच्ची रख लें। तो मैं उनको यही बोलूँगी कि मेरा कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, और सफाई जो है वो सुबह जो है नसरीन कर जाती है। उसके बाद क्या रह जाता है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मशीन मेरे पास माशाल्लाह ऑटोमेटिक है, उसी में कपड़े वॉश हो जाते हैं, और एक दिन वॉश कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे मैं उनको तय कर देती हूँ। और अगर शाम तक मेरे कपड़े सूख जाते हैं तो मैं उनको खरे खरे वैसे ही उनको तय करके अलमारी में सेट कर लेती हूँ, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कभी कभी मेरे माइंड में आता है कि हाँ चलो मैं रख लेती हूँ, ज़रा दिल लग जाएगा, पास कोई होगा मेरे। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है किसी बच्ची को रखना अपने पास, उसका ख्याल रखना, और
जहाँ देखिए मैं अगर अपनी कैट्स का जो है इतना ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, उनकी केयर करती हूँ, उनके खाने पीने का मैं ख्याल रखती हूँ, तो वहाँ मैं एक इंसान का ख्याल क्यों नहीं रख सकती, मैं रख सकती हूँ। लेकिन इन बच्चियों की ज़िम्मेदारी जो है ना बहुत ज़्यादा होती है, इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है कि कहीं ये गेट से बाहर ना निकल जाए। मेरी तो आदत है, मैं घर से बाहर जब भी निकलती हूँ अपने हस्बैंड के साथ निकलती हूँ, मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं निकलती। तो मैं हर वक्त जो है ना चौकीदारी नहीं कर सकती, इसलिए जो है मैं कोई बच्चे अपने पास नहीं रख रही। हाँ, अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मुझे अभी ज़रूरत है फ़िल वक्त, तो मैं रख भी सकती हूँ, लेकिन फ़िल वक्त अभी मेरा कोई भी इरादा नहीं है। और मुझे कमेंट्स आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसका रिप्लाई जो है यहीं पे दे दूँ। और जी बस यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं लंच, और सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनी थी, जिसने खानी है आ जाए खा ले। और जी लंच करने के बाद हम आ गए थे रूम में, और यहाँ पे हम देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे मूवी, और अभी टाइम हो रहा है रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। और यहाँ पे जी अचानक से दिल किया, मेरा बहुत ज़्यादा दिल किया यासिर ब्रोस्ट का जो है ना डिनर करने पे। और यासिर ब्रोस्ट का एक प्लेटर है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसमें बिरयानी हो गई, पालक हो गया, और ये मिलता है। तो मैंने ज़ईम को बोला कि यार एक चीज़ खाने पर दिल कर है, चलाओ चलें। तो उन्होंने कहा कि ओके मैडम अभी चलते हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद मैं आई हूँ यासिर ब्रोस्ट, और यहाँ से जो है हम लेंगे डील, जो कि मैं हमेशा खाती हूँ। और ये बिल्कुल भी इतनी महंगी नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ इस डील में क्या क्या मुझे मिला है और इसके प्राइस क्या है। और अगर आप में से कोई भी पालक खाने का शौकीन है और पालक के साथ बिरयानी खाने का शौकीन है, तो आप लोग ये प्लेटर लेकर खा सकते हैं। टेस्ट की अगर बात करूं तो बहुत ही कमाल का टेस्ट है, आपको लगेगा जैसे आप शादी का खाना खा रहे हैं। तो खैर देग में बनता है तो देगी खाना शादी का ही खाना होता है। यहाँ पे जी ये बिरयानी है, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और बिरयानी के साथ जो है उन्होंने एक शामी कबाब दिया है और एक पीस था चिकन का। और ये आप 2 बंदे जो है ना इजीली खा सकते हो। तो आप देखें मैंने अभी 2 प्लेट्स में जो है ना ये बिरयानी निकाली है। और इसके प्राइस जो हैं 450 कुछ इतने इसके प्राइस हैं। और आप यासिर ब्रोस्ट की किसी भी ब्रांच से जो है ना ये ले सकते हैं, अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं। वैसे यासिर ब्रोस्ट क्या लाहौर से बाहर भी है, अगर आपके शहर में यासिर ब्रोस्ट है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ लाहौर में ही है। और ये ब्रोस्ट लिया था ज़ईम ने अपने लिए, और इसमें भी 2 चिकन पीसीस थे, ब्रेड थी और फ्राइज़ थे। और जी जो कि 1-2 फ्राइज़ गले सड़े भी हैं इसके अंदर, चलो खैर हम वो साइड पे कर देंगे। और यहाँ पे जी बिरयानी आप देख सकते हैं मैंने 2 प्लेट्स में निकाली है, साथ सैलेड था और साथ रायता था। तो ये कोई इतनी महंगी डील नहीं है, आप लेकर खा सकते हैं। और ये ब्रोस्ट भी आई थिंक 300 कुछ इतने का आया था। तो इसमें जो है ना हम दोनों ने जो है ना फुल अयाशी कर ली थी रात के टाइम। और कभी कभी जो है ना दिल करता है ऐसे खाने खाने पे, शादियों वाले। शादी तो गर्मी में कोई आनी नहीं, तो सोचा कि जी शादी वाला खाना यासिर ब्रोस्ट से जाकर ही खा लेते हैं। तो ये आप देखें मैं आपको प्लेट्स भी दिखा रही हूँ, दोनों प्लेट्स में जो है ना इक्वल राइस थे, और ये बहुत ज़्यादा थे, यानी कि 400 में 2 बंदे इजीली खा सकते हैं। और ये इनकी पालक थी जो कि बहुत कम देते हैं, लेकिन ये भी जो है ना 2 बंदे इजीली खा सकते हैं। तो खैर यही था आज का नन्ना मुन्ना सा व्लॉग। और आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे 7K भी होने वाले हैं, तो उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरा साथ देंगे। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।